तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी चैनल पर। तो बच्चों, जो हमने हमारा कारक वाला टॉपिक शुरू किया था उसमें हमारी जो है 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों करवा दिए हैं एक क्लास में, और दूसरी क्लास में जो है मैंने तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक कंप्लीट करवा दिया है। आज की क्लास में हमारा जो है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपको करवाऊंगी, बाकी फालतू का कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कन्फ्यूजन वाले कुछ सूत्र होते हैं भाई, उपसर्ग लग के कुछ उपपद विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ सूत्र लग के होते हैं कि यहाँ से ये बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, इसमें हमारा पहला सूत्र है कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम, यानी कि दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्, कि दान के, ठीक है, दानस्य यानी कि दान के कर्मणा, कर्मणा देखें तृतीया लगी हुई तो कर्म के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे षष्ठी है यहाँ पे तृतीया, तो दान क्रिया के कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसको जिसे संतुष्ट करना चाहता, कौन, यानी कि कर्ता, दान क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, स उसकी संप्रदान संज्ञा स्यात्, संप्रदान संज्ञा होती है। दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उस पदार्थ या व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण, विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण को गायें देता है। यहाँ पर ब्राह्मण को गायें दी जा रही है, यानी कि ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर विप्र में जो है विप्र की जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। विप्र की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से होगी, तो संप्रदान संज्ञा करने वाला यह हमारा सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र जो है हमारा संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। फिर अगला सूत्र है हमारा चतुर्थी संप्रदाने, ठीक है, कि चतुर्थी संप्रदाने स्यात्, कि संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसमें जो है हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है, कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, संप्रदाने चतुर्थी स्यात्, यह वृत्ति होती है कि जिसमें जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। स निर्धनाय धनम यजति, पहले हमने किया था विप्राय गाम ददाती, कि विप्र में विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई है तो उसके प्रति दान दिया जा रहा है, तो विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई है और इसलिए विप्र में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो ऐसे ही यहाँ पे स निर्धनाय धनम यजति, कि वह निर्धन के लिए धन देता है। तो निर्धन क्या है, यहाँ पर निर्धन को देता है, तो निर्धन के प्रति दान किया जा रहा है। ठीक है, निर्धन को धन दिया जा रहा है, तो निर्धन में कौन सी हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। कुछ चतुर्थी किस सूत्र से होगी, चतुर्थी होगी चतुर्थी संप्रदाने, कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति इस सूत्र से होती है। ठीक है, और कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदान, जो पहले वाला सूत्र था उससे संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान की चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी होती है इस सूत्र से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो चतुर्थी विभक्ति इस सूत्र से हुई है। अगर पूछे कि संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो संप्रदान संज्ञा जो है पहले वाले सूत्र से होती है, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला सूत्र है हमारा रुच्यर्थानाम। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, कि रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थ है संप्रदानम स्यात्, कि रुच क्या होता है, अच्छा लगना। ठीक है, अच्छा लगना, अर्थानाम धातुनाम, अच्छा लगना, इस अर्थ में इसके समान या फिर इसके समान अर्थ वाली। ठीक है, ये देखिए कि रुच अच्छा लगना और इसके समान अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके प्रयोग में यदि जिसको कोई जिस व्यक्ति को कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, ठीक है, तो जिसे अच्छी लगती है उसमें कौन सी होती है, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है,
ये है ना संप्रदानम स्यात्, कि जिसको जो वस्तु प्रियमाण वर्त है, जिसको जो प्रिय लगती है वस्तु, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। किसको लड्डू अच्छा लगता है, किसको अधिक रुचिकर है, बालक को, इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, बालक को हरे रोचते भक्ति, एक उदाहरण ये भी बनता है। ठीक है, हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति, कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है, किसको अच्छी लगती है भक्ति, हरि को अच्छी लगती है, हरि को रुचिकर लगती है, तो इसलिए हरि में कौन सी हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। हरि में जो है हमारी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो ये सूत्र याद रखना है, रुच अर्थानाम प्रियमाण है। इस अर्थ से रुच धातु जहाँ पर आ जाए उसके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, रुच धातु के योग में चतुर्थी लगती है, जिसको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे है हमारा सूत्र, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोप है, कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया। ठीक है, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम प्रयोगे, इन अर्थों के प्रयोग में यम प्रति कोप है, जिसके प्रति क्रोध हो, स संप्रदानम स्यात्, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया, इन अर्थों के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है, यानी कि क्रोध करना। ठीक है, क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना। ठीक है, ईर्ष्या करना, और असूया भी क्या होता है, दोष लगाना। ठीक है, गुणों में इन ईर्ष्या और गुणों में दोष निकालना असूया, यानी कि किसी के गुण में कोई दोष निकाला जाता है, वहाँ पर असूया। ठीक है, ये जो है लगती है। इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। ठीक है, स्वामी नौकर को क्रोध करता है। ठीक है, नौकर पर क्रोध करता है स्वामी, तो यहाँ पर किसके प्रति क्रोध कर रहा है, तो नौकर के प्रति क्रोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भृत्य में कौन सी लगी है, हमारी चतुर्थी विभक्ति लगी है। भृत्य की जो है संप्रदान संज्ञा हुई है, और किस सूत्र से हुई है, इस सूत्र से। ठीक है, यानी कि स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, किस सूत्र से हुई है संप्रदान संज्ञा, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है, इस सूत्र से जो है भृत्य में संप्रदान संज्ञा हुई है। ठीक है, और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से लगती है, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो फिर तो हम ये बोलेंगे कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई। अगर पूछ ले कि इस जो है भृत्याय में संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो फिर करेंगे हम चतुर्थी संप्रदाने से जो है इसकी चतुर्थी जो है हुई है, चतुर्थी विभक्ति हुई है संप्रदान में। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति। 1 मिनट। ठीक है, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया। ठीक है, अगर ये शब्द पा जाएं तो फिर वहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है। एक और ध्यान रखना है कि यदि क्रुद्ध द्रुह इनसे पहले अगर अभी उपसर्ग मिल जाए, ठीक है, अगर इन धातुओं से पहले अभी उपसर्ग लगा हो तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक ही होगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी फिर। ठीक है, संप्रदान न होकर फिर वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, फिर वहाँ पर द्वितीय लगेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी उपपद विभक्ति। ठीक है, क्रुद्ध द्रुह इनके योग में चतुर्थी लगती है, इनके योग में संप्रदान होती है, तो ये तो उपपद हो गई। अगर इनसे पहले अभी उपसर्ग लगा हो, जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति। ठीक है, क्रूर
क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूर के प्रति क्रोध करता है, ठीक है, क्रूर के प्रति क्रूर पर क्रोध करता है। तो फिर अभिक्रुध्यति, क्रुद्ध धातु से पहले यहाँ पर अभि उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, क्रूरम, ठीक है, क्रूरम, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, इसकी क्रम संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट योगात् च, कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। इन शब्दों के योग में कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, अगर ये इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी लगती है, परंतु अलम के योग में पीछे सूत्र करवाया भी था कि अलम के योग में हमारी तृतीय विभक्ति लगी थी। अलम यानी कि जो निषेध हो, जो मना किया जाए किसी चीज़, अलम हसीतेन अलम विवादेन, की झगड़ा मत करो, तो वहाँ पर तो हमारी तृतीया ही लगी थी, परंतु यहाँ पे अलम जो है पर्याप्त अर्थ में है, ठीक है। अलम जो पर्याप्त अर्थ में हो तो फिर वहाँ पर चतुर्थी लगेगी, जैसे हरे नमः, हरे नमः, कि हरि को नमस्कार, हरि के लिए नमस्कार, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे नमः के योग में ये उपपद विभक्तियाँ हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, नमः स्वस्ति स्वाहा और अलम वसट, तो इनके योग में आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे चतुर्थी, ठीक है। हरे प्रजाभ्य अगण्य दैत्यभ्यो हरि अलम, तो यहाँ पर कौन सी लगी हुई है, इन सभी में चतुर्थी लगी हुई है। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट योगाचयी सूत्र से यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे है हमारा सूत्र तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये जो है वार्तिक है, ठीक है। तो इस वार्तिक से जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी होती है, ठीक है। जिस प्रयोजन से, यानी कि मुक्ते हरिम भजती, मुक्ति के लिए हरि को बसता है, ठीक है। क्या प्रयोजन है यहाँ पे, मुक्ति का प्रयोजन है कि बंदा मुक्ति चाहता है, ठीक है, तो मुक्ति के लिए वह हरि को बजता है, तो यहाँ पर प्रयोजन है मुक्ति के लिए, तो फिर उस प्रयोजन वाची जो शब्द होता है उसमें चतुर्थी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मुक्ति में कौन सी हो गई, चतुर्थी हो गई, मुक्तय बन गया। फिर यहाँ पे आगे है सप्रिय रिप्सित। सप्रिय रिप्सित ये वार्तिक है, यानी कि सप्रिय, सप्रिय होता है चाहना, सप्रिय धातु के प्रयोग में जो चाही गई जो वस्तु होती है, जो इष्ट होते हैं, ठीक है। इप्सित यानी कि जो इष्ट होता है, जो चाही गई वस्तु होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे पुष्पेभ्य सप्रियति, ठीक है, फूलों को चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्रिय धातु के, ये भी उपपद विभक्ति है, तो सप्रिय धातु के योग में पुष्प में कौन सी हो गई, हमारी चतुर्थी विभक्ति हो गई, पुष्पेभ्य सप्रियति, ठीक है। तो आगे ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आप याद रखोगे वैसे, ठीक है, ये वैसे ही याद होने चाहिए आपको, ठीक है। कि दान, ठीक है, दान के अर्थ में, यानी कि दा यच धातु का प्रयोग होने पर जिसे दान दिया जाता है, कि जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है। विप्राय गाम ददाती, तो विप्र को गाय दी जा रही है, तो विप्र में चतुर्थी विभक्ति हो गई। रुच धातु, रोचते क्रिया दिखने पर जिसे अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। तो यहाँ पर मह्यम ये क्या है, अस्मद की चतुर्थी विभक्ति, अस्मद शब्द जो है उसकी चतुर्थी विभक्ति है ये। उपपद विभक्ति कौन सी होती है हमारी, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट योगाच। इस सूत्र से नमः स्वस्ति स्वाहा ये शब्द, इन शब्दों को देखते ही जो है चतुर्थी का प्रयोग करें। फिर है क्रुद्ध द्रुह, ठीक है, क्रुद्ध द्रुह, इन शब्दों के योग में तो कौन सी हो जाएगी हमारी, चतुर्थी हो जाएगी, परंतु
यदि इन से पूर्व उपसर्ग हो, ठीक है, ध्यान रहे कि यदि इन धातुओं से पहले उपसर्ग लगा हुआ अभिक्रुध्यति, तो क्रुद्ध से पहले अभी उपसर्ग लगा हुआ है तो ये लगा हो तो वहाँ पर आधार के अनुसार जो है द्वितीया हो जाती है। तो वहाँ पर चतुर्थी न होकर वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, क्रूरम अभिक्रुध्यति, ठीक है। तो क्रूर में कौन सी हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। फिर है हित सुख है, ठीक है, हित योगे च, इस सूत्र से वार्तिक है, ये सूत्र नहीं है, हित योगे च, हित योगे च, इस वार्तिक से हित और सुख, ठीक है, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ठीक है, ब्राह्मण के लिए जो है हित, यानी कि ब्राह्मण का हित चाहता है जो, ठीक है। तो यहाँ पर हित के योग में क्या हो जाएगी, ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, यानी कि ब्राह्मण का हित चाहता है, तो ब्राह्मणाय हितम। तो आई होप बच्चों आप सबको जो है ये समझ में आएगी। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सूत्र थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं और यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जिस भी एग्ज़ाम में कारक आपका लगा हुआ है, और कारक तो लगभग सभी में ही लगता है, ठीक है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सभी में ही लगता है, जो भी जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम है या नेट सेट जो भी हैं सभी में लगता है कारक वाला। तो जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता है, आई होप वो सभी वही बच्चे देख रहे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, तो उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप देखिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।